पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है। तो रिकॉल करते हैं यदि आप तो रिकॉल होगा कि पिछले क्लास में पढ़े थे फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स का डिफिनीसन शॉर्ट में बोल देते हैं कि ये सिस्टमेटिक स्टडी है नेचुरल इवेंट का कंप्लीट मेजरमेंट के साथ। फिर मेजरमेंट की बात करेंगे हम लोग बाद में, जब कुछ क्वांटिटी का आप लोग नॉलेज गेन कर लीजिएगा, उसके बाद उसके नापने के तरीके पर बात करेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स इंग्लिश में, और हिंदी में उसको बोलते हैं शुद्ध गतिकी। काइनेमेटिक्स और हिंदी में बोलते हैं इसको शुद्ध गतिकी। ये शुद्ध क्या है भाई? जिस गति की पढ़ाई करने जा रहे हैं यदि उसके कारण की भी पढ़ाई करते हैं तब वो शुद्ध नहीं रहा। लेकिन उसके कारण को बिना जाने हुए सिर्फ गति की पढ़ाई करें, सिर्फ मोशन की पढ़ाई करें, तो वो कहलाता है काइनेमेटिक्स। इस डिफिनेशन को ख्याल रखिएगा। तो इसकी पढ़ाई करने के लिए, जैसा कि पिछले क्लास में बोले थे कि फिजिक्स की पढ़ाई शुरू किए गैलीलियो, दो बेस क्वांटिटी को डिफाइन करके, एक टाइम और दूसरा पोजीशन। तो हम लोग बात यहीं से शुरू करेंगे कि इस दो क्वांटिटी के बाद और कौन कौन सा क्वांटिटी डिफाइन किया गया है जिसके सहारे हम लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं जिसको हम लोग मोशन कहते हैं या गति कहते हैं। तो तीसरा क्वांटिटी जो उस सीरीज में आगे डिफाइन किया गया है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। नाम पर ज़रा गौर कीजिए, ये इसमें तीन वर्ड है एक्चुअली। एक है प्लेस, फिर है प्लेसमेंट और फिर है डिस। प्लेस मतलब तो जानते हैं कि जगह होती है, प्लेस का मतलब जगह। अब प्लेसमेंट मतलब जगह पर रखना, और डिस्प्लेसमेंट मतलब जिस जगह पर रखे हुए थे वहाँ से हटा के दूसरी जगह रखना। जैसे कहीं कोई पार्टिकल है, मान लिया यहाँ ए जगह पर, पार्टिकल का नाम पी है, मगर उस जिस जगह पर है उसको लिखे हैं ए, और दूसरा पॉइंट है बी। पार्टिकल ए से चल के बी तक जाता है। पार्टिकल के पोजीशन को देखने के लिए ऑब्जर्वर की जो बात किए थे पिछले क्लास में, वो देखिए है ओ। तो ओ से ए तक की सीधी दूरी बना दीजिए, ये कहलाएगा उस समय का पोजीशन जिस समय पार्टिकल ए बिंदु पर है। इसको हम लोग आर ए लिख सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहाँ चला गया, उस नए समय में इसका पोजीशन देखिए ये बना दिया गया। इसको उसी हिसाब से आरबी से लिखा जा सकता है। कहते हैं आरबी पार्टिकल का पोजीशन है उस समय जिस समय वो ए पर बैठा हुआ है, और आरबी पार्टिकल का पोजीशन उस समय है जिस समय ये बी पर बैठा हुआ है। मान लो यहाँ जब है उस समय घड़ी देखे तो घड़ी में जो टाइम दिखा उसको हमने कह दिया टी ए। तो कहेंगे टी ए टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन है आर ए, और जब पार्टिकल यहाँ है उस समय घड़ी देखे तो घड़ी में जो टाइम हुआ उसको हम लोग बोले टी बी। तो टी ए टाइम पर यहाँ था, टी बी टाइम पर यहाँ है, टी बी टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन है आर बी। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा आदि पूछें आपसे, तो आप निश्चित रूप से बोलिएगा कि ये होगा सर टी बी माइनस टी ए। जैसे उदाहरण लीजिए, मान लीजिए टी ए है 9 बजे और टी बी है 10 बजे, तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा 10 बजे माइनस 9 बजे, मतलब 1 घंटा। स्पष्ट है कि यह जो टाइम लिखा गया है ये टाइम इंस्टेंट है, और ये जो डिफरेंस हुआ ये कहलाता है टाइम इंटरवल। तो क्वेश्चन बनाने में टाइम इंटरवल और टाइम इंस्टेंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और नहीं तो अब टी ए में टी बी जोड़ दीजिएगा। टी ए में टी बी जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ यदि 9 बजे है, यहाँ यदि 10 बजे है, तो 9 बजे प्लस 10 बजे क्या होगा? ये मीनिंगलेस क्वांटिटी हो गया।
इसलिए टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल क्या होता है इसको पूरी तरह से समझ लेना है। अब इस 1 घंटे के इंटरवल में मतलब TA से TB तक जाने में पार्टिकल का पोजीशन कितना बदला उसको कॉमन सेंस से लिखिएगा तो यही हुआ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखिए हम इस RA/RB के ऊपर एरो इसलिए लगा रहे हैं कि पोजीशन जानने के लिए वैल्यू से काम नहीं चलता है, सिर्फ इसके लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है और उसी सब क्वांटिटी के सिंबल पर हम लोग एरो हेड ऐसे लगाते हैं। खैर इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जानना चाहें तो कहिएगा कि A पर था B पर चला गया तो A से B तक इसका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये RB माइनस RA ही है जिसको हम लोग इस सिंबल से भी लिखते हैं, डेल्टा R इसको पढ़ते हैं। यह एक सिंबल है जिसको डेल्टा पढ़ते हैं और ये जनरली यूज होता है चेंज इन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डेल्टा R को उसी हिसाब से पढ़िएगा तो कहिएगा चेंज इन पोजीशन और ये कहलाएगा B पर रहते समय का पोजीशन, ये कहलाएगा A पर रहते समय का पोजीशन, या इसको कह सकते हैं फाइनल पोजीशन, इसको कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन। तो इस डेल्टा R को इसी लाइन से दिखाया हुआ है ना, तो ये देखिए आपका हो गया डेल्टा R। स्पष्ट है कि शुरू के पोजीशन में पोजीशन का चेंज जोड़ेंगे तो फाइनल पोजीशन मिलेगा। और ये जोड़ सिंपल नहीं है, जैसा कि पिछले क्लास में भी बता चुके हैं कि इस शुरू के पोजीशन में पोजीशन के चेंज को जोड़ना है तो शुरू के पोजीशन के हेड पर पोजीशन के चेंज का टेल रखेंगे। यहाँ देखिए टेल हम बना दे रहे हैं और ऐसा करने के बाद RA के टेल से डेल्टा R के हेड तक जो बनेगा लाइन वो कहलाएगा फाइनल पोजीशन। तो चेंज का जो सेंस है सिंपल चीज़ के लिए वही इस क्वांटिटी के लिए भी है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बराबर चेंज इन पोजीशन। जैसे आपके पास 100 रुपया है और आप कहीं से 40 रुपया और पा गए तो आपके पास टोटल कितना हो गया? 140। 140 कैसे हुआ? शुरू का पोजीशन 100, शुरू का क्या कहते हैं पूंजी, शुरू की पूंजी 100 रुपया और उसमें बढ़ोतरी हो गई 40 रुपया तो टोटल हो गया 140 रुपया। लेकिन वो पैसे का जोड़ सिंपल ढंग का जोड़ है, ये सिंपल ढंग का जोड़ नहीं है। बार बार इस पर जोर दे रहे हैं क्योंकि इसी तरह से जुटने वाला क्वांटिटी आपको पढ़ाई में थोड़ा तंग करता है, इसलिए उस पर ध्यान दे के देखिएगा, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। खैर तो बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन तक की सीधी दूरी या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखिए पोजीशन और लोकेशन दो शब्द यूज कर रहे हैं। लोकेशन मतलब वह बिंदु जहाँ पर पार्टिकल है और पोजीशन मतलब ऑब्जर्वर से पार्टिकल के लोकेशन तक की सीधी दूरी। तो इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन तक की सीधी दूरी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको ऐसा भी बोला जा सकता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस कड़ी में तीसरा क्वांटिटी हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और चौथा क्वांटिटी का डिफिनीशन देखिए आगे करने जा रहे हैं। चौथा क्वांटिटी का नाम है एवरेज वेलोसिटी। इसको जनरली हम लोग इस सिंबल से लिखते हैं, इसको कहते हैं V इनसाइड एंगल्ड ब्रैकेट। एवरेज वेलोसिटी का ये सिंबल है। इसका डिफिनीशन देखिए क्या है। सो पार्टिकल यहाँ था और इस रास्ते चलते हुए ये कहीं पहुँच गया है,
इस रास्ते पर चलते हुए जिस ऑब्जर्वर ने देखा है पार्टिकल को, उस ऑब्जर्वर का नाम ओ कर दिया। पार्टिकल किसी समय यहाँ पर है, इस समय को हम लोग कह लें T1, और थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहाँ चला गया, इस टाइम को हम लोग कह दें T2। जिस समय पार्टिकल यहाँ है उस जगह को हम लोग लिख दें A, तो कहेंगे A इज़ द लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम T1। और इस जगह को लिख दें B, तो कहेंगे B इज लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम T2। शुरू का पोजीशन मतलब T1 टाइम का पोजीशन जानने के लिए देखिए ये एरो बना दिया गया, इसको कहेंगे पोजीशन शुरू का मतलब R1, और ये पोजीशन है बाद का, इसको कह दिया R2। और यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ये कहलाया डेल्टा R, जिसको हम R2 माइनस R1 कह रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा T2 माइनस T1, और यहाँ से यहाँ जाने में डिस्प्लेसमेंट हुआ R2 माइनस R1। इसी दोनों के रेशियो को कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। मतलब सिंबल में लिखिएगा तो इस फिगर के सहारे लिखिएगा पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। और डेल्टा के रूप में लिखना चाहिएगा तो इसको लिखिएगा डेल्टा R और इसको लिखिएगा डेल्टा T। मतलब पोजीशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यही डिफिनीशन है एवरेज वेलोसिटी का। अब इस कंसेप्ट पर कुछ न्यूमेरिकल बनाइएगा तभी बात दिमाग में बैठेगी। तो कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने रखने जा रहे हैं, इस डिफिनीशन को दोबारा देख लीजिए। पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लेता है T2 माइनस T1। पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाने में समय लगा है T2 माइनस T1, और पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाने में डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा R, जो स्पष्ट है इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन तक की सीधी दूरी है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, जिसको हम लोग फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी कहते हैं। इसी डिस्प्लेसमेंट में टाइम इंटरवल से भाग लगाइए तो जो क्वांटिटी मिलेगा उसी का नाम लोगों ने रख दिया है एवरेज वेलोसिटी। इस कंसेप्ट पर देखिए कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने रखने जा रहे हैं। A particle goes 10 meter east and 10√3 meter north in total time 20 seconds. Find average velocity. तो सबसे पहला काम इसका आप फिगर बनाइए। पार्टिकल शुरू में कहाँ है, कब कहाँ गया, किधर मुड़ा, कितना डिस्टेंस कवर किया, और फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जो पढ़े डिफिनीशन उसके हिसाब से, और फिर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल से भाग लगाइए। तो देखिए पहले इसका प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। पहले हम लोग दिखा दें ये डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, फिर डायरेक्शन दिखा दें ईस्ट वेस्ट, और मान लिया पार्टिकल शुरू में यहाँ है, लिखा हुआ है पार्टिकल गोज 10 मीटर ईस्ट, तो यहाँ से 10 मीटर ईस्ट ऐसे लाइए,
और फिर 10√3 मीटर नॉर्थ चला गया है। 10 से 10√3 बड़ा है, तो इस लाइन से ये लाइन बड़ा बनाइएगा जो नॉर्थ की तरफ दिखाइएगा। ये देखिए, ये हो गया आपका पहला डिस्प्लेसमेंट। ये पोजीशन नहीं है, यदि ऑब्जर्वर यहाँ है तो ये शुरू का पोजीशन है जीरो और थोड़ी देर के बाद पोजीशन इतना बड़ा हो गया। तो हम लोग पोजीशन के रूप में नहीं लिखने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के रूप में। शुरू का डिस्प्लेसमेंट है, ये देखिए 10 मीटर, बाद का डिस्प्लेसमेंट है 10√3 मीटर। पार्टिकल शुरू में इस जगह पर है जिसको हम ओ लिख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यह चला गया है ए पर और थोड़ी देर के बाद चला गया है बी पर। ओ पर जब था उस समय घड़ी को सेट करके बोल दीजिए कि 0 समय हो रहा है। घड़ी स्टार्ट किए, पार्टिकल चलना शुरू हो गया। पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ गया तो कितना टाइम बीता क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन टोटल यहाँ से यहाँ जाने में समय लिखा हुआ है आपका कितना, 20 सेकेंड। देखिए, तो यहाँ से यहाँ जाने में टोटल टाइम है 20 सेकेंड। इसका मतलब आपको जो डेल्टा टी है, T2 माइनस T1, या इसको TB माइनस TA लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ जब था 0 समय में, यहाँ से यहाँ जाने में 20 सेकेंड लगा, मतलब 20 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड लिखे हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने में टोटल टाइम आपको लग रहा है 20 सेकेंड। एक्चुअली ये 20 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड लिखा हुआ है, लेकिन अब 0 नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए उस 0 को हमने नहीं लिखा है। कॉमन सेंस से डेल्टा टी बराबर 20 सेकेंड लगा यहाँ से यहाँ जाने में। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ था शुरू में, यहाँ है बाद में, तो यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी बनाइए। अब इसको जैसे निकालना हो निकालिए, यही आपका डेल्टा आर है। देखिए, शुरू का पोजीशन है 0, अब फाइनल पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। शुरू का पोजीशन 0 चूँकि है, इसलिए जो फाइनल पोजीशन है वही डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डेल्टा आर का वैल्यू निकालने के लिए साधारण पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होइएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो डेल्टा आर का यदि वैल्यू निकालिएगा जो ओबी लाइन के लंबाई के बराबर है, तो इसको ओबी भी लिख सकते हैं आप। इतना बराबर हो गया √10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। देखिए कितना हो गया, ये 10 का स्क्वायर कॉमन यदि करिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। ये ऐसे देखिए, अब ये हो गया 4, इसका रूट अंडर हो गया 2 और 100 का 10, तो ये हो गया 20। तो 20 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में टाइम इंटरवल से भाग लगाइए, तो यहाँ लिखिए इसके बाद यहाँ चले आइए। देखिए डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू है। इसमें देखिए एरो नहीं लगाए हैं, सिर्फ वैल्यू लिखने जा रहे हैं। डेल्टा आर का वैल्यू है 20 मीटर और डेल्टा टी का वैल्यू है 20 सेकेंड। देखिए ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ वैल्यू से नहीं काम चलेगा, इसका डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या है, पूरब से इतना एंगल पर नॉर्थ की तरफ जो डायरेक्शन है उधर गया है पार्टिकल, इस एंगल को हम लोग कहें थीटा। और पढ़े होइएगा मैथमेटिक्स में या बाद में पढ़िएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो 10√3 बाई 10, ये हो गया √3 और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। इसलिए आंसर जो लिखिएगा एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी, जिसका ये देखिए सिंबल हो गया, ये वैल्यू है 20 मीटर, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री। ये देखिए नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ईस्ट से, इस डायरेक्शन को नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट कह सकते हैं। 60 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ये डायरेक्शन कहने का तरीका है, या इसको नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कम है, इसलिए यही यूज हम लोग करेंगे डायरेक्शन के लिए कि पूरब से यदि 60 डिग्री पर घूम के जो डायरेक्शन मिला है नॉर्थ की तरफ जाने पर, वही डायरेक्शन है एवरेज वेलोसिटी का। इसलिए एवरेज वेलोसिटी का ये देखिए आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, एवरेज वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आइए दूसरे क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन देखिए, a particle moving on a straight line moving on a straight line covers 10 meter in 4 seconds and 30 meter in 6 seconds. Find average velocity. सबसे पहली बात जानिए कि इसमें डायरेक्शन की चर्चा नहीं है, तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में गया है उसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी का आंसर होगा, ये मान लिया गया है। इसमें सिर्फ आपको एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। तो फिर से फिगर बनाइए, बिना फिगर बनाए दिमाग में बात ठीक से नहीं बैठेगी। फिगर बनाना मतलब बात को समझिएगा तभी फिगर बना पाइएगा, या फिगर बना पाइएगा तो बात निश्चित रूप से समझ गए हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हमने बना दिया। पार्टिकल शुरू में कहाँ था सो भी दिखा दिया। पार्टिकल शुरू में जहाँ है उसको हमने 0 समय लिख दिया। ये 0 का समय 9 बजे हो सकता है, 6 बजे हो सकता है, 10 बजे हो सकता है, कुछ भी, जो भी इनिशियल टाइम है उसको 0 हमने कह दिया। क्यों इसको 10 बजे, 12 बजे, 6 बजे लिखेंगे? 0 कहना आसान है लिखने में। तो 0 समय पर पार्टिकल जहाँ था वो दिखाया, स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है सो भी दिखाया। अब ये 10 मीटर कवर करता है 4 सेकेंड में, तो यहाँ से यहाँ देखिए 4 मीटर लिखिए, और यहाँ t बराबर 4 सेकेंड लिखिए। ये 4 सेकेंड है भाई, t का वैल्यू 4 सेकेंड यहाँ।
उस जगह का नाम देना चाहिए तो ये दे दीजिए। ओ से ए तक जाने में 4 सेकंड लगा है और डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर। 4 मीटर नहीं है क्वेश्चन में, देखिए 10 मीटर है, ये 10 मीटर है 4 सेकंड में। और 30 मीटर उसके बाद गया है 6 सेकंड में, तो ये 10 मीटर है तो 30 मीटर बड़ा ना होगा, तो ये यहाँ बना देते हैं। देखिए इस जगह हम लोग कह दिया बी। यहाँ कब गया है 30 मीटर इन 6 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकेंड लगा है, तो ये 4 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड पर यहाँ है। यहाँ से समय गिन रहे हैं हम लोग, तो 4 सेकेंड में यहाँ गया और यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकेंड लगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल 10 सेकेंड लगा है। मतलब यहाँ पर लिखिएगा बी पर 4 + 6 बराबर 10 सेकेंड में यहाँ है ये। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, तो इनिशियल जगह से फाइनल जगह तक की सीधी दूरी करिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा बोलिए। ये हो गया डेल्टा आर, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन तक की सीधी दूरी। तो स्पष्ट है कि ये 10 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 30 मीटर है, तो टोटल हो गया 40 मीटर ना जी। ये हो गया 40 मीटर और डिवाइडेड बाय ये 40 मीटर हो गया। और टाइम इंटरवल देखिए, डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, वो तो आपका 10 सेकेंड है। यहाँ देखिए टाइम इंटरवल को हम लोग जोड़े हैं, टाइम इंस्टेंट इसको समझिएगा, समझने की गलती करिएगा तो 6 - 4 कर दीजिएगा, जो मीनिंगलेस हो जाएगा। ये इंटरवल है 4 सेकेंड और 6 सेकेंड, तो टोटल 10 सेकेंड का इंटरवल है, तो डेल्टा टी हो गया 10 सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी देखिए ये हो गया डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। यहाँ देखिए एरो नहीं लगा रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन की चर्चा नहीं है क्वेश्चन में, तो ये हो गया 40 मीटर और डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसी कड़ी में तीसरा नंबर का प्रॉब्लम ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 3। ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स, कुछ दूसरा लिखते हैं, कवर्स हाफ डिस्टेंस in time 4 seconds and next half distance and next या रिमेनिंग या रेस्ट जो लिखिए, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस in time 6 seconds if total distance is 40 meter, find average velocity। ये सवाल देखिए तो कंप्लीट सिंप्लीफाइड है, इससे सिंपल सवाल तो नहीं हो सकता है। ये देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ डिस्टेंस इन टाइम 4 सेकेंड। तो जैसा क्वेश्चन में पढ़ते हैं वैसा ही शुरू से बनाते चलिए। पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, उसमें आधा डिस्टेंस दिखाइए और उस डिस्टेंस को चलने में जो समय लगा उस समय को उसी फिगर में दिखाइए। यहाँ देखिए इसके सॉल्यूशन में
ये डिस्टेंस पूरा चला, जहाँ से चला उसको हमने ओ कह दिया, और जहाँ तक जाना है उसको हमने बी कह लिया, अब बीच का डिस्टेंस को ए कह दिया। आधा आधा डिस्टेंस हो गया। ओ ए जितना बड़ा डिस्टेंस है उतना ही बड़ा डिस्टेंस बी भी है, दोनों को हमने एल लिख दिया। इस एल को चलने में समय लगा है 4 सेकेंड, तो यहाँ T1 बराबर लिखिए 4 सेकेंड, और यहाँ T2 बराबर लिखिए 6 सेकेंड। देखिए अब एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करेंगे, तो टाइम तो मेरे पास मालूम है मगर डिस्प्लेसमेंट कितना है मालूम नहीं है। लेकिन लास्ट लाइन इसीलिए लिखा हुआ है इफ टोटल डिस्टेंस इज 40 मीटर, मतलब ये 20 मीटर है और ये 20 मीटर है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब ओ से ए तक की दूरी, तब उसको 20-20 जोड़ के क्या लिखिएगा, उसको सीधे लिखिए 40 मीटर। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लकीर का फ़कीर होइएगा तब कहिएगा कि बीच का डिस्टेंस निकालेंगे फिर उधर का निकालेंगे जोड़ेंगे, ये समय की बर्बादी है। यही कॉमन सेंस यूज करना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 40 मीटर लगा, तो क्वेश्चन में हाफ डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये तो भरमाने के लिए है, इसमें क्यों हम लोग फंसेंगे। तो 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया और टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड यहाँ से यहाँ जाने में, 6 सेकेंड यहाँ से यहाँ जाने में, तो टोटल 10 सेकेंड लिखिए। इस तरह से एवरेज वेलोसिटी आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। सवाल बहुत सिंप्लीफाइड है मगर क्वेश्चन में कैसे दिमाग घूम जाता है बच्चों का, इसी को दिखाने के लिए ऐसा सवाल लिखे हैं। है सिंपल मगर लाइन बाय लाइन बनाने चलिएगा तो कुछ समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए सवाल को ओवरऑल पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए और जो फार्मूला है उस पर फोकस करिए। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना है तो हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर में टोटल टाइम 10 सेकेंड से भाग लगा दिया, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू निकल गया। डायरेक्शन की चर्चा इसमें नहीं है, इसलिए डायरेक्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। खैर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ डिस्टेंस। अब ये समय नहीं लिख रहे हैं, इसमें चलने का रेट लिख रहे हैं। हाफ डिस्टेंस एट द रेट 10 मीटर पर सेकेंड and next half distance at the rate 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये एक्स्ट्रा लाइन हो गया। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज। देखिए इसका सॉल्यूशन, फिगर जैसा कि बार बार कहते आ रहे हैं कि पहले बनाइए। पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट द रेट 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्ट्रेट लाइन बनाइए, जहाँ से चला उसको ए कह लीजिए, जहाँ तक गया उसको बी कह लीजिए और दोनों के बीच के पॉइंट को सी कह लीजिए। ए से सी तक जाने में जितना डिस्टेंस है, सी से बी तक जाने में भी उतना ही डिस्टेंस है। अब टाइम की बात करें, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट द रेट 10 मीटर पर सेकेंड। इसको कवर किया है 10 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे लिखते हैं। इसको सिंबल में आप v1 भी लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ चला है ये 10 मीटर 1 सेकेंड में कवर करने के रेट से, और
इसको कवर कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड के रेट से। तो यहाँ वेलोसिटी देखिए, इस वेलोसिटी को भी लिखिए 6 मीटर पर सेकेंड। इस डिस्टेंस को कवर करने का रेट है 1 सेकेंड में 10 मीटर, और इस डिस्टेंस को कवर करने का रेट है 1 सेकेंड में 6 मीटर। तो इसमें जो टाइम लगा है उसको T1 लिखिए, और इसमें जो टाइम लगा है उसको T2 लिखिए। तो देखिए कॉमन सेंस एक ही नियम से जुड़िएगा कि 10 मीटर 1 सेकेंड में चलेगा, तो L डिस्टेंस कितना सेकेंड में चलेगा? देखिए 10 मीटर इन 1 सेकेंड, तो 1 मीटर इन 1/10 सेकेंड यूनिटरी मेथड है, एक ही नियम बोलते हैं इसको हिंदी में। और L डिस्टेंस इन L/10 सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर 1 सेकेंड में, 1 मीटर 1/10 सेकेंड में, L मीटर L/10 सेकेंड में। तो इसमें जो टाइम लगा वो हो गया L/10। देखो ये डिस्टेंस बाई कवर करने का रेट है, तो इसी हिसाब से इसको लिखेंगे। डिस्टेंस तो L ही है, मगर कवर करने का रेट क्या है? 6। तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा L/10, और यहाँ से यहाँ जाने में लगा L/6। इसको यदि सिंबल में लिखिएगा तो L/V1 भी लिख सकते हैं, और इसको सिंबल में लिखिएगा तो L/V2 भी लिख सकते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी का जो डिफिनीशन पढ़ा आपने उसको लगाइए। तो एवरेज वेलोसिटी देखिए सिंबल हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2L है, A से C होते हुए B तक जाने का टोटल डिस्टेंस सीधे सीधे वो है 2L, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। और टाइम कितना है? T1 प्लस T2। ये देखो 2L हो गया, और T1 का वैल्यू यहाँ से लिखिए L/V1, L/V1, अब प्लस उसी हिसाब से L/V2। इसको तो सोल्व करना आता होगा आपको। ये 2L लिखिए, इसमें L कॉमन लिखिए, 1/V1 प्लस 1/V2। इस तरह से 2L LL ऊपर नीचे L/L 1 हो गया, तो ये देखिए 2 हो गया। और 1/V1 1/V2 को सोल्व कीजिएगा तो V1 V2 LCM हो गया, V2 यहाँ लिखा गया, V1 यहाँ लिखा गया। ये देखिए हो गया आपका 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 सिंबल में। और जो वैल्यू लिखा हुआ चलने के रेट का उसका वैल्यू लिखिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 2 इंटू V1 का वैल्यू है 10, अब V2 का वैल्यू है 6, और नीचे दोनों को जोड़ना है तो सीधे 16 लिख दे रहे हैं। इस तरह से देखो आंसर हो गया। ये 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 4, या यहाँ से 2 ले आइए, यहाँ से 2 लाइए और यहाँ से 2 लाइए तो कटेगा नहीं। ये 2 8, और फिर ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 15/2 हो जाएगा शायद। ये 2 से काटिए इसको, यहाँ देखो लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू, वहाँ से देखो यहाँ लिख रहे हैं ये 10 इंटू 3 कर दिए, 2 से 16 काटे, 6 से भी 16 काटे, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया। फिर इसको हटाइए तो हो जाएगा 5 तिया 15, और ये हो गया 2, ये हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी में ये नहीं करना है कि इनिशियल रेट प्लस फाइनल रेट डिवाइडेड बाई 2, ये उसका डिफिनीशन ही नहीं है। वो जो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 करते हैं वो दूसरे सेंस में है, एवरेज वेलोसिटी का डिफिनीशन वो नहीं है। जैसे इस क्लास में 2 बच्चा बैठा हुआ है, एक की उम्र है 10 साल और एक की उम्र है 9 साल, तो
तो दोनों बच्चे से बना हुआ जो क्लास है उस क्लास का एवरेज एज पूछेंगे तो कहेंगे पहले बच्चे का एज प्लस दूसरे का एज डिवाइडेड बाय 2, तो ये 9.5 जो आया। यह जो तरीका है एवरेज एज निकालने का, वह एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका नहीं है। यह बिल्कुल ही साइंटिफिक तरीके से डिफाइन किया हुआ क्वांटिटी है जिसके सहारे हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। जैसे किसी तार में करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट से रिलेटेड बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी का यूज़ करते हैं। उस एवरेज वेलोसिटी का डिफिनीसन इस तरह से नहीं करना है, वो डिफिनीसन वही है जिसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। खैर, इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और देखिए और तब क्लास ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स, नहीं यहाँ से बात को हटाइए, कवर्स, अभी तक जो पढ़े हैं, पढ़ने का तरीका है कि पीछे वाली बात को रिकॉल करते रहिए। जब तक हम बोर्ड साफ करें तब तक एवरेज वेलोसिटी क्या है और इसके पहले कौन कौन सा क्वांटिटी पढ़ गए, इसको ज़रा एक बार दिमाग में रिवाइज कर लीजिए। पहला क्वांटिटी टाइम था, उसका डिफिनीसन क्या था। दूसरा क्वांटिटी पोजीशन था, उसका डिफिनीसन क्या था। पोजीशन को डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्वर की बात किए थे और ऑब्जर्वर की बात किए थे और पार्टिकल की बात किए थे। तो ऑब्जर्वर और पार्टिकल क्या है, इस पर ज़रा रिकॉल बैक हो लीजिए, पीछे सोच लीजिए कि क्या क्या था। खैर, आइए इस क्वेश्चन पर चलें। ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स एट द रेट 10 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ टाइम ऑफ जर्नी। कितनी देर की यात्रा है नहीं मालूम, लेकिन जितने देर की यात्रा है उसके आधा टाइम तक ये चला है 10 मीटर पर सेकेंड के रेट से। एंड इन रेस्ट हाफ टाइम ऑफ जर्नी, हाफ टाइम ऑफ जर्नी it moves at the rate 16 meter per second. Find average velocity. Find average वेलोसिटी। सबसे पहला काम, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाए। ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स एट द रेट 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब हुआ कि एक सीधा लाइन पर चला है, ये चलने का रेट इसका है 10 मीटर पर सेकेंड, मगर पूरे टाइम ऑफ जर्नी में नहीं, सिर्फ आधे टाइम ऑफ जर्नी में। जैसे मान लिया ये चला है 1 घंटा, तो आधा घंटा तक चलने का इसका रेट है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो बच गया आधा घंटा रेस्ट टाइम ऑफ द जर्नी, उसमें इसके चलने का रेट है 16 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए पूरी यात्रा को एवरेज किस रेट से कवर किया है? यही एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग है। क्या करते हैं इसके लिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे, टाइम इंटरवल, टाइम इंस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल टाइम इंटरवल, और टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम इंटरवल से
भाग लगा देंगे। तो देखिए, पहला तो स्ट्रेट लाइन बनाया जाए, इसका जो रास्ता है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन चला है ए से बी तक। शुरू में ये चला है तेज और बाद में चला है, नहीं, शुरू में धीरे है, बाद में चला है तेज। तो शुरू में धीरे है तो कम डिस्टेंस कवर किया होगा, L1 मान लिया। अब बाद का डिस्टेंस अधिक है क्योंकि चला है अधिक तेजी से, मगर टाइम इंटरवल सेम है। इसमें जितना टाइम है T1 और इसमें जो टाइम है T2, वो दोनों बराबर है तो हमने T1 और T2 को लिख दिया बराबर। अब इसमें चलने का रेट क्या है, इसको लिख दिया V1, और इसमें चलने का रेट क्या है, इसको लिख दिया V2। तो देखिए, निकालना है डिस्प्लेसमेंट L1 प्लस L2। तो L1 को क्या लिखिएगा, किस रेट से चला, V1 रेट से चला। कितनी देर तक चला, T समय तक चला। जैसे 10 मीटर 1 सेकंड में चलता है तो L1 डिस्टेंस T समय में चलेगा, तो L1 बराबर V1 इंटू T। V1 चलने का रेट है 10 मीटर पर सेकेंड, तो T समय में कितना चलेगा, 10 गुने T हो जाएगा। ये 10 को V1 लिखे हैं। और उसी तरह से L2 को क्या लिखिएगा, V2 इंटू T। और टाइम तो टोटल है T प्लस T, तो एवरेज वेलोसिटी लिखिए। देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट L1 प्लस L2 और टाइम इसमें भी T इसमें भी T। L1 के जगह पर V1T प्लस L2 के जगह पर V2T डिवाइडेड बाई 2T। T कॉमन कर लीजिए तो ऊपर हो जाएगा V1 प्लस V2 और नीचे हो जाएगा T कॉमन करने पर 2। T ऊपर नीचे डिवाइड होके 1 हो जाएगा। तो ये बच गया आंसर आपका V1 प्लस V2 बाई 2। वैल्यू रखिएगा तो V1 का वैल्यू है 10 और V2 का वैल्यू है 16। यही है शायद, दोबारा देख लें। V1 है 10 और V2 है 16 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, 13 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ इनिशियल वेलोसिटी प्लस इस स्पेस का, इस इंटरवल का वेलोसिटी प्लस इस इंटरवल का वेलोसिटी बाई 2 किए हैं तो एवरेज वेलोसिटी मिला है। लेकिन ये तो संयोग है कि आधा टाइम इंटरवल में चला है इस रेट से, आधे टाइम इंटरवल में इस रेट से। उस स्पेशल केस में एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। लेकिन सवाल तो बदलेगा। जैसे ये हाफ टाइम इंटरवल है, इसको हम लोग 1/3 इंटरवल कर दें, या इसको 1/3 इंटरवल और उसको 2/3 इंटरवल कर दें, या 3 बराबर इंटरवल कर दें, 1/3 1/3 1/3। तो जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सोल्व करने में समय उतना ही लगेगा, मगर दिमाग पर लोड नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये फार्मूला ख्याल रखिए, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम।